All right, guys, welcome to the top 5 of this week. Let me tell you one more time. We love and respect our chacha. एक मिनट. मेरे साथ कुछ लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चांटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे. नहीं, ये वाले नहीं, ओरिजिनल वाले. क्योंकि चचा ने तो खुद ही कहा है. मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है. तो करना. ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो गोदी मीडिया आप तक लेकर नहीं आता, जो कि जनता के हित में है, देश के हित में है, लेकिन गोदी मीडिया दबा देता है. इसलिए हम आपके लेकर आते हैं. इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो. तो करना. As you know, guys, UP election is so important and everyone is thinking about it and all the politicians are after the UP elections. दुख का है, खत्म नहीं हो रहा है. ये लिस्ट में जितने 14 लोग हैं, ये हमारे डियर चिचा की पार्टी छोड़ के जा चुके हैं. At least 14 BJP rebels have now joined hands with the Samajwadi Party. And 2 cabinet ministers, Swami Prasad Maurya and Dharam Singh Saini. On the internet, people are playing this song. ऐसा ना हो कि योगी जी अकेले रह जाए और आखिर में जाके वो भी सफेद कपड़ा कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले. ऐसा बोल रहे हैं लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ. पिक्चर में सर्कुलेट हो रहा है, मीम चलते हैं. अब चुनाव का टाइम है. At least 14 BJP rebels have now joined hands with the Samajwadi Party. Okay, the elections are coming and you know to win the elections our politicians can do anything. वोट करने जाओ तो प्लीज धर्म और जाति के आधार पे वोट मत करना. इनकी सुन लो, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं. कौन ठीक है, कोई नेता ठीक? देखो जी, हमारे लिए तो वे ठीक है जो गरीब आदमी को कुछ फायदा कराए या महंगाई कम कराए. Okay, now check out this video. तो उसे ठीक हो गया. हाँ, बढ़िया. और राशन कार्ड वगैरह? हाँ, राशन कार्ड है. वो तो अच्छा हो, ये नहा रहे थे. कुछ और दैनिक कार्य कर रहे होते तो कितना अजीब सा लगता. नहीं, फिर भी खैर छोड़ो. ये वैसे तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? You know, people should enjoy this because politicians are not available after the elections. A BJP MLA from Kanpur barged into a man's house as he was taking a bath to ask if he had a ration card. पर आप सोच रहे होगे कि जनता को नहलाने, उनकी धुलाने तक बात गई है. इसके आगे भी बात बढ़ी है. एक नेताजी ने तो जनता के हाथ लेके अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर दी. ये देखो कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो, पर वोट मुझे दे दो. बहुत कुछ करते हैं वोट लेने के लिए. So again I'm telling you guys, vote wisely and vote for development. यही नेता इलेक्शन से पहले जनता को नहलाते धुलाते और इलेक्शन जीतने के बाद जनता को धोते हैं. After so long we are going to talk about our dear Manoj Tiwari ji. मैं ऑमलेट खाऊंगा. इनको अंडा खिलाओ. फटाफट खोल के दिखाओ. But no matter what, he is a fantastic singer and he should sing this song every day now. अरे नौकरी न मिलल मनु चाट भइले बाबूजी. मतलब सच में ये गाना इनको रोज गाना चाहिए. इतनी हालत खराब है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट. दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर अक्टूबर महीने के मुकाबले बढ़कर 7.91% हो गई है. इन्होंने एक और गाना गाया है. थोड़ा इधर उधर करके एक पाकिस्तानी गाना है, बोल कफारा क्या होगा. वही धुन वही बोल उठाकर उसमें थोड़ा सा अपना रीमिक्स मार के चेप दिया था. But some people are saying the song which he's singing right now, which I really like, Jai Shri Ram, is copied by a Pakistani song. गलती कर बैठा तू, बोल कफारा क्या होगा. क्या कर रहे हैं ये? थोड़े दिनों पहले तिहाड़ी को पाकिस्तान अच्छा लग रहा था, तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला. इनके स्वर मधुर है और मैं भी राम जी का भक्त हूं. पर नेशन वांट्स टू नो और इनकी पार्टी के लोग ही पूछेंगे कि यही ट्यून क्यों. गलती कर बैठा तू, बोल कफारा क्या होगा. Okay guys, I don't understand this discrimination when there is an election. All those big leaders are going to a Dalit's house and eating. और उसके बाद गोदी मीडिया को शूट करता है. अरे वाह, खाना खा रहे हैं, दलित के घर जाके खाना खा रहे हैं.
मुझे तो एक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, ऋचा चड्ढा की मूवी का एक सीन वायरल हो रहा था। ये 5 स्टार होटल का खाना गरीब की थाली में खाकर इनके वोटर और नहीं मिलेंगे। And some people of our Chacha's team went over there and they were eating. And check out this picture. इस पिक्चर में खाना खिलाने वाला सहम के बैठा हुआ है और सब ठूस रहे हैं। ठीक, फिर दूसरा पिक्चर देखो, इसमें जो बर्तन है, जो वेसल है, वो अलग है, वो कुक अपने घर से लेके आया वो। ये देखो, ये अलग है, फेंको। अभी सूरत देखो, ये मीम बना है इसका रवि किशन जी की, हलक से निवाला नहीं उतर रहा है। क्यों करते हो ऐसे ड्रामे? ड्रामे काफी कर चुके लाइफ में। लगाओ इनका गाना। इस फेस का बहुत मीम बना है। Look at this. I mean, this is more disgusting. If you don't want to eat, don't eat. अभी तो जो बोलो वो कर, नहला भी देंगे, धुला भी देंगे, सब कर देंगे, बस चुनाव जितवा दो। टिकट ना मिलने पे कैसे फूट फूट के रो रहे हैं लोग। आप देख रहे होंगे, अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। टिकट ना मिलने पे ड्रामा बहुत पुराना है, रोना धोना धमकाना सब चलता आया है। ये देखो वहां पे कार्यालय में तोड़फोड़ कर रही आंटी। घर में घुस के मारेंगे। It's a time to introspect and we are going to turn some old pages. एक टाइम था जब टिकटॉकर से धूम मचा रही थी और हम देख के बोलते थे थोड़ी तो मर्यादा रखिए ऐसे वीडियो। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? सडनली हमारे चिचा उन्होंने कहा इतने सारे ऐप बैन कर दो। कल भारत सरकार ने फैसला किया कि टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप्स को बैन किया गया है। चाइना को सबक सिखाना अच्छा है, सबने सपोर्ट किया। वी वर लाइक यस, वी गोना टीच देम अ लेसन एंड देन बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। दैट वाज द बिग थिंग एंड वी ऑल आर फॉलोइंग इट। इनके साथ हमारे बॉर्डर्स पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता, तो हमने सोचा इनको सालों को सबक सिखाना है, लेट्स बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। बहुत सारे भारतीयों ने इंक्लूडिंग मी, हमने चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदे। देश में अब मेड इन चाइना नहीं चलेगा। थोड़ा पैसा ज्यादा दे देंगे लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि इंडिया चाइना ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 43.3% का ईयर ऑन ईयर यहां पर उछाल देखने को मिला है। वी ऑलमोस्ट मेड अ सेंचुरी इन एक्सपोर्ट्स। ओवरऑल जो चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट $100 बिलियन के ही चाइना ने एक्सपोर्ट्स कर दिए हैं टू इंडिया। मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल। क्रिकेटर मारे ना मारे, चिचा की गवर्नमेंट ने मार लिए। 100 बिलियन से ज्यादा का माल हमने चाइना से। क्या हुआ बॉयकॉट चाइना का? क्या हुआ आत्मनिर्भर भारत का? चचा ने तो कहा था आत्मनिर्भर भारत। I mean, think about the mental situation of those people who are paying more and boycotting Chinese product. मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। हमको आत्मनिर्भर बनना है चचा, एक्सेस करना बंद करो। आप थकते क्यों नहीं हैं? And all the news channels should ask question to the ruling government. What happened to boycott China and आत्मनिर्भर भारत? ये सवाल पूछना चाहिए गोदी को, पर नहीं पूछेंगे। कौन है इसका अकाउंटेबल? हम बता देते हैं। मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल। No, again I'm telling you, we love and respect our chacha and we are asking this question with so much of respect. मतलब चचा का डुप्लीकेट सच बोलने लगा लेकिन चचा नहीं बोल रहे। अच्छे दिन आए क्या? नहीं आए अच्छे दिन। नहीं। काला धन खाते में आया क्या? नहीं आया। 15 लाख रुपए आए क्या? नहीं आया। उन्होंने झूठ बोला ना। Again I'm telling you the reason behind and the motive behind this video is that our country should progress. देश की जनता तक सही मुद्दे पहुंचे। हमारा मीडिया क्या करता है आप भी जानते हो। लोगों सही दिशा में सोचे और सही डिसीजन ले, देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े, और हम कुछ नहीं चाहते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नहीं, इसमें गलत क्या है? कितनी उलट पलट बिखर सी गई है पत्रकारिता। अगर आप किसी पत्रकार को ईमानदार बोल रहे हो तो वो भड़क जाता है। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। अंजना जी भड़क गई, उनको सिर्फ ईमानदार बोला इसलिए। ये क्या बात हुई? खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं।
जैसे था डॉली बिंद्रा का बाप पे नहीं जाना हमारा सिगारेट, बाप पे जाना नहीं, वैसे ईमानदार नहीं बोलने का। ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? हम घर में घुस के मारेंगे। Okay, now let's start from the beginning. First, he is calling her ईमानदार, and she was like, अच्छा? ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैं। वो मतलब वो खुद ही सरप्राइज है कि अच्छा है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। We are not supporting any political party from here, but we are actually against the biasness of the media. How she is reacting towards the one party. पसीना फिर बढ़ गया, टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं, टिश्यू पूछिए। मंगवाइए, बहुत पसीना हो रहा है। नहीं, टोपी पूछिए, भीग रही है, लाल टोपी। पूछिए। ये बाकी पार्टियों के लिए अंजनी का सख्त रवैया है, आपको चुभ सकता है, लेकिन जब बात आती है किसी और पार्टी की, ओहो। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। They should maintain the balance, and if they will maintain the balance, we will support them. Now, अंजना ओम कश्यप जी, अंजना ओम कश्यप जी ईमानदार है, ये पूरी देश की जनता कह रही है। उनकी ईमानदारी के सबूत तो हम कब से दिखा रहे हैं। प्रूफ नंबर 1, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी। ये मतलब समझना, ये जुगलबंदी समझना। ये गौरव भाटिया जो प्रवक्ता है, उनको केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य में समझ में नहीं आ रहा। ठीक, स्वामी 1 जनवरी 2022 रिस्पॉन्सिबल को-वर्कर बता रही है कि देखो ऐसा है, सुनो। 2022 को नाम मत बोलिए, एसपी के उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं आप। Obviously, proof number 2. अंजना जी, आप तो बहुत बड़ी पुरानी प्रवक्ता है। And now proof number 3, and that is the most strongest proof ever. आपके साथ मैं हूं अंजना ओम। Even an 8th standard kid can say that this channel is from this party. आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना, हम तो नहीं लड़ रहे। I mean, look at this Chitra Tripathi ji's interview. अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग। ये पहले भी हो चुका है, आप किसकी प्रवक्ता है, पर ठीक है, चलने दो। 3 तो आप लड़ लो, ठीक है। कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे। थोड़ी मर्यादा रखिए।